तो कैसे हैं आप सब? हेल्थ वेल्थ सब ठीक? कभी ऐसे भी होता है ना दैट वी आर सो हैप्पी इन आवर लाइव्स, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, योर फाइनेंसेस आर गुड, योर हेल्थ इज ग्रेट, चिल्ड्रन आर डूइंग फाइन, बट द स्ट्रेस डजंट सीम टू लीव अस. Well, in this podcast space, we will go deep to understand what is holding you back, what is causing stress in your life in spite of everything going fine in your life, and what are the solutions and spiritual secrets that can help you live better. You may have tried many paths before and still you are seeking solutions. And don't worry, यहाँ पर हम कुछ बेच नहीं रहे. No courses, no fees, no conditions. बस pure knowledge shared with love for you to absorb and pass it to the generations ahead. Welcome to Vedic Life School, a space where ancient wisdom meets modern living. Founded by Dr. Rajesh Thorve, a spiritual mentor and a guide with deep knowledge of energy sciences, occult wisdom, and human behavior. He has dedicated his life to simplify ancient truths and bring it into practical teachings that today's generation can easily understand, adopt, and apply. And now we are going to dig into today's episode. आज की ये fast paced दुनिया में stress और anxiety has just become a part of daily life. But is there a deeper way to handle this? In this episode, Dr. Rajesh will share how spirituality, breathwork, awareness, it can completely calm your mind, it can balance your emotions, and it can bring lasting peace in your life. Welcome to the podcast, sir. सर, आज का जो टॉपिक है वो एक तरीके से मेरा फेवरेट ही है, बिकॉज ये एक ऐसा वर्ड है जो एक दिन में एक इंसान एटलीस्ट 50 टाइम्स यूज करता है, एंड दैट वर्ड इज स्ट्रेस. आई थिंक हमारी पूरी दुनिया उसके चल रही है इस वक्त. सो आई एम वेरी कीन टू नो, पहले तो लेट्स सिंप्लीफाई, ये स्ट्रेस है क्या? व्हाट इज स्ट्रेस? तो पहले आप बताएं, आपको क्या लगता है कब आप स्ट्रेस में हो? आई थिंक स्ट्रेस वो होता है जो मैं हैंडल नहीं कर पा रही. मे बी वो स्ट्रेसफुल नहीं है, हो सकता है आप अगर वो सेम चीज देखे तो आपको स्ट्रेस नहीं लग रहा है. मैं देख रही हूँ उस चीज को तो मुझे स्ट्रेस लग रहा है, बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू हैंडल इट. मुझे लगता है स्ट्रेस बहुत सबके लिए एक अलग डेफिनेशन कैरी करता है. बेसिकली दिस इज ट्रू कि लोगों को पता ही नहीं कि एग्जैक्टली स्ट्रेस है क्या. लेकिन एक जैसे ना कोई एक क्रेज आ जाती है कि एक ब्रांड बनता है किसी अच्छी चीज का, ट्रेंड हो गया, ट्रेंड राइट. तो ये ट्रेंड हुआ स्ट्रेस का. तो फिर वो बड़े बड़े दवाइयाँ लो, मेडिसिन लो, बीमारियाँ ऐसे प्रिस्क्रिप्शन स्ट्रेस के अंदर निकलते हैं. स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, वो लाइन लग जाती है. और मजे की बात है कि पीपल आर फीलिंग प्राउड that I'm stressed. Yes, मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं एंजाइटी में हूँ. तो मुझे एंजाइटी अटैक आके गया पिछले हफ्ते. तो मैं सुनता लोगों से ना, मुझे हंसू रोज समझ में आता नहीं कि ये बात जो है, पहली चीज तो 10 में से 7 लोग ऐसे कि जिनको रियलिटी में है ही नहीं. वो उनका वहम है या इल्यूजन है. एक चीज करेक्ट. और बचे बाकी के 3 लोग, उनमें से भी 2 लोग मैं ये देखता कि उन्होंने खुद के ले लिया है. सेल्फ क्रिएटेड. हाँ, सेल्फ क्रिएटेड है. मुश्किल से एक हाथ बंदा रहता है सच में, बेचारा गरीब वो थोड़ा सा स्ट्रेस में दबा हुआ है बिकॉज हालात ऐसा. तो चलो एक काम करते हैं, पहले हम स्ट्रेस को पहले डिफाइन करते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि भाई एग्जैक्टली ये चीज है क्या जिसको स्ट्रेस बोलते हैं. क्या वो सच में वो एग्जिस्टेड है? क्या जो हम ले रहे वो लेने की जरूरत है कि नहीं? वो देखें. तो आपने जो बोला कि मेरी कैपेसिटी से ज्यादा कुछ होता है या कम, तो वो स्ट्रेस. लेकिन पहले बेसिकली उसको हम 2 पार्ट्स कर लेते हैं. एक पार्ट होगा मेंटल लेवल पे, दूसरा होगा फिजिकल लेवल पे. फेयर इनफ. यस. ओके. अब दोनों एक दूसरे के पूरक है. फिजिकल स्ट्रेस मेंटल स्ट्रेस को इन्वाइट करता है, मेंटल स्ट्रेस फिजिकल स्ट्रेस को इन्वाइट करता है. करेक्ट. बंदा मेंटली स्ट्रेसफुल हुआ तो अपने हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देगा, फिजिकली से आ जाएगा. और बंदा फिजिकली अगर डिस्टर्ब है तो बाय डिफॉल्ट माइंड डिस्टर्ब होना है. तो माइंड स्ट्रेस आने वाला है. करेगा. तो इट इज हैंड इन हैंड. तो आज थोड़ा सा उसको हम एलोबरेट करेंगे, बाइफरकेट करेंगे कि व्हाट इज एग्जैक्टली स्ट्रेस इज, उसके रूट कॉज क्या है.
और हम ये भी देखेंगे कि सॉल्यूशंस क्या कर सकते हैं वेरी इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा जरूरी yes. है। तो अभी देखिए मेंटल स्ट्रेस और फिजिकल स्ट्रेस। अब उसमें से फिजिकल स्ट्रेस को पहले हम देखते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा दायरा छोटा है, मेंटल स्ट्रेस का दायरा अनलिमिटेड है। तो हम फिजिकल स्ट्रेस पे पहले फोकस करते हैं। व्हाट इज फिजिकल स्ट्रेस? अब देखिए सिंपल सी बात है, फिजिकल स्ट्रेस का मतलब शारीरिक स्तर पे जो तनाव आ रहा है वो। अब तनाव कब आ जाता है? तनाव का मतलब क्या? जो मर्यादा से अपनी जो उसकी कैपेसिटी है उससे थोड़ा आगे निकल जाए तो तनाव क्रिएट हो जाता है। अगर समझो मैं अपना हाथ ऐसा करूं, समझो 10 मिनट तक, और मैं 10 मिनट तक मेरी कैपेसिटी है, अगर 10 मिनट के बाद में अगर पेन होने लगा फिर भी मैं उसको ऐसे पकड़ू तो वो स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस तनाव हो जाएगा। मतलब हम स्ट्रेस इसको बोल सकते हैं, स्ट्रेस मतलब खींचना एक तरीके का। तो जो मेरी परिस्थिति है या जो मेरी कैपेसिटी है, मेरा पोटेंशियल है, मेरी सक्षमता है, उससे आगे अगर मैं अपने आप को लेके चलूं विदाउट कंसिडरिंग माय कैपेसिटी, माय ओरिजिनल पोटेंशियल, तो जैसे से बढ़ता जाएगा तो ऑब्वियसली एक तनाव निर्माण हो जाएगा, एक खींच बोलते ना, खींच लिया उसको एक्स्ट्रा, और वो बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। जब शारीरिक स्तर पे वो प्रक्रिया होगी तो मुझे शारीरिक तनाव निर्माण हो जाएगा, और जब मेंटल लेवल पे होगी तो मेंटल तनाव आ जाएगा, मेंटल स्ट्रेस आ जाएगा। सिंपल। तो शारीरिक स्तर पे वो होता क्यों है? तो सबसे पहली बात कि समझो मुझे 10 कदम आगे जाना है और मेरे पैरों में इतनी ताकत है तो मैं 10 कदम आगे जा सकता हूं, तो मैं आराम से जाऊंगा। लेकिन अगर मेरे पैरों में इतनी ताकत नहीं कि मैं सिर्फ 7 ही कदम जा सकता हूं या 6 कदम जा सकता हूं, फिर अगले 3-4 कदम जो भी जाएंगे वो मेरे लिए थोड़े से मुश्किल होंगे। अब हमारे शरीर के अंदर 2 किस्म की ऊर्जाएं होती है, एक होती है एक्सटीरियर एनर्जी, एक होती है इंटरनल एनर्जी। तो एक्सटीरियर एनर्जी मतलब जो हम अन्न ग्रहण करके प्राप्त करते हैं फिजिकल लेवल पे, और इंटरनल एनर्जी वो होती है जो हमारे अंदर मौजूद है, जो थोड़ी इमोशनल लेवल पे होती है, थोड़ी स्पिरिचुअल लेवल पे होती है। अगर आपने देखा रहेगा जो काफी सिद्ध मुनि तपस्वी लोग हैं, बगैर खाए पिए कितने दिन तक रहते हैं और कुछ भी नहीं। हाँ, तो दैट इज स्पिरिचुअल एनर्जी, दैट इज इंटरनल एनर्जी। ओके, अब ऑब्वियसली जो बंदा भौतिकता में जी रहा है उसका इंटरनल एनर्जी की तो थोड़ी बहुत कमी रहेगी, ऑब्वियस है, क्योंकि वो साधना नहीं करेगा, तपस्या नहीं करेगा, मेडिटेशन नहीं करेगा, तो इंटरनल एनर्जी पता ही नहीं रहेगी। मैक्सिमम लोगों को मालूम है भी नहीं, बहुत से लोगों को। तो मैक्सिमम लोग जो स्ट्रेस लेवल पे जीते वो चलते हैं एक्सट्रीम एनर्जी पे। मतलब जितना शारीरिक स्तर पे वो अन्न ग्रहण कर रहे, शारीरिक स्तर पे जितनी विश्रांति ले रहे, जितनी नींद ले रहे, जितना एक्सरसाइज कर रहे, बस उसी के फलस्वरूप जो उनका जो बन जाता है, एक लेवल बन जाता है, एक शारीरिक स्तर बन जाता है, शारीरिक क्षमता बन जाती है। अब वो क्षमता पहचाननी जरूरी है हर एक ने। अगर समझो एक बंदे ने अपनी वो क्षमता नहीं पहचानी और अपनी क्षमता से आगे जाके उसने वो फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक प्रक्रिया करना चालू कर दिया एक्स्ट्रा, तो वो क्षमता के आगे इंटरनल एनर्जी तो हर एक के अंदर विद्यमान होती है, बस हमको पता नहीं है। लेकिन मैक्सिमम लोगों ने एक्सप्लोर किया नहीं रहता, पता नहीं रहता, एक्टिवेट किया नहीं रहता, पता नहीं रहता क्या है, क्या चीज ही मालूम है, कैसे एक्टिवेट करे। तो कभी कभी इमोशनल होके भावना में बहते हुए इंटरनल एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है। ये भी है कि समझो अगर क्रिकेट की मैच देखनी है, भारत पाकिस्तान मैच है, दिन भर बहुत काम किया है, आंखें ऐसी सी हुई है कब सोचो, लेकिन आखिरी 10 ओवर भारत पाकिस्तान, भारत जीत रहा है या वर्ल्ड कप जो भी है, अब देखो, अब वो इमोशन, वो एक्साइटमेंट, वो एंथुसियाज्म जिनको भगा देगा, स्ट्रेस को भगा देगा, भूख को भगा देगा, सबको भगा देगा, सब भूल जाएंगे हम। अब एग्जाम्पल इसी को आगे लिखते हैं हम। एक बंदे को रात को 10 बजे सोना जरूरी है, थका ऑफिस से आ गया, खाना खा लिया, 10 बजे ही हैज टू गो टू स्लीप,
अगर कल वक्त पे उठना है, थोड़ा एंजॉय करना है, उसने सोना जरूरी है। 10 बजे सो जाना ही चाहिए उसने। लेकिन उसी दिन भारत पाकिस्तान मैच है, वो भी वर्ल्ड कप है, इंपॉर्टेंट है, नॉकआउट मैच है, और अच्छे इसने देखा 7 बजे चालू, अरे ये तो क्लाइमेक्स आ गया अभी, तो आखिर 10-15 ओवर वो तो देखूंगा मैं, भारत जीतने के चांस है, तो ऑल बाय डिफॉल्ट वो बंदा 10 का करेगा 11:30। 11:30 के बाद नींद तो उड़ जाएगी, दोस्तों से फोन में अरे भारत जीत गया, ऐसे वैसे थोड़ा एंजॉय करते करते चलो 12 बज गए, तो 10 के जगह वो सो गया 12 बजे। तो 2 घंटा उसने अपने आप को स्ट्रेस एक्चुअली स्ट्रेच कर लिया। लेकिन वो स्ट्रेच करने के प्रक्रिया में उसने अपने अंदर के स्ट्रेस को बढ़ा दिया। करेक्ट। क्योंकि शारीरिक क्षमता क्या थी, 10 बजे सोने की, उसने 2 घंटा एक्स्ट्रा खींच लिया। अब जैसे उसने 2 घंटा खींच लिया, शरीर के अंदर का सब उसका जो एक स्तर था वो सारा तितर बितर हो गया। क्योंकि उसके शरीर की एक स्पेसिफिक क्षमता थी। मतलब शरीर की क्षमता सब चीज में आ जाती है मैम। मतलब उस शरीर ने कितना खाना चाहिए, कितने बजे खाना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, कितने बजे सोना चाहिए, कितने घंटे सोना चाहिए, ये सारा आ जाता है उस शारीरिक स्तर की क्षमता के अंदर। राइट। जो आजकल कोई सोच ही नहीं रहा है। हम ऑटो पायलट पे चल रहे हैं। यस, परफेक्ट। व्यक्ति को मालूम ही नहीं उसको नींद की जरूरत है, उसको पता नहीं उसको भूख लगी है, वो खाना इसलिए खा रहा है कि 8-9 बज गए, बस वो खाना इसलिए खा रहे हैं, लंच ब्रेक हो गया, खाना खाना है। माइंडफुलनेस नहीं है। हाँ, माइंड किधर है उधर ही पता नहीं ना। नहीं। क्या वो माइंड के साथ कनेक्टेड है? नहीं, है ही नहीं। अगर जब माइंड के साथ कनेक्शन है तो माइंडफुलनेस आएगा कहां से? एग्जैक्टली। तो फिजिकल स्ट्रेस तब क्रिएट होता है जब फिजिकल पोटेंशियल से आगे हमारी इंटरनल एनर्जी से भी आगे अगर हम कुछ क्रिएट करते, पुश करते, स्ट्रेच करते, खींचते अपने आप को, बोझ डालते हैं, तो शरीर जवाब देने लगता है। क्योंकि आइडियली आपको एक बात बताओ, परमात्मा ने हमारा शरीर ऐसे तरीके से बनाया है जो साइंस कभी बना ही नहीं सकता। यस, दैट्स सो। जैसे शरीर के अंदर एंटीबायोटिक क्रिएट होते हैं, ये कैसे होते रहेंगे? देखो, अगर हम रोटी सब्जी खाते हैं और XYZ घंटों के बाद वो खून में परिवर्तित हो जाता है। आज तक इसे लैब बनी नहीं कि इधर से खाना डालो और वहां से खून निकल के बाहर आ जाए, वो भी अलग अलग ब्लड ग्रुप का। अब खाना तो एक ही खा रहे, आपका अलग ग्रुप ब्लड ग्रुप, मेरा अलग ब्लड ग्रुप, खाना तो एक ही खा रहे। तो ये छोटी छोटी बातें देखो, प्रकृति का चमत्कार कहो या प्रकृति की लीला समझो, लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हो रहा है, हमारी शिक्षा में इतनी कमी है कि हमारी शिक्षण पद्धति में हमारे शरीर के बारे में जो जरूरी है वो कभी सिखाया गया ही नहीं है। nobody talks about that. हाँ। तो एजुकेशन सिस्टम में इतनी रॉन्ग बनी है आज तक की हो। हाँ, अभी उसके ऊपर काम चालू है, डेफिनेटली सिलेबस बदल रहे पिछले कुछ सालों में, लेकिन उसके लिए अभी समय जाएगा। जो एक हमारी गुरुकुल परंपरा थी, वहां पे हर चीज का ज्ञान गुरु अपने स्टूडेंट्स को दिया करते थे। तो अपने शरीर की पहचान ही नहीं है बच्चों को, ना लड़कों को है ना लड़कियों को है। बस सोशल मीडिया पे कुछ अनाप शनाप गलत सलत देख के हाफ नॉलेज, आधा अधूरा देखते हैं, और फिर गाड़ी कब ट्रैक से, गाड़ी कब ट्रैक से भटकती है वो समझ में नहीं आता। और अब देखो, फिजिकल स्ट्रेस तब होगा जब हम हमारी क्षमता से एक्स्ट्रा एनर्जी भी खत्म करेंगे, एनर्जी भी खत्म करेंगे, और उसके बावजूद वो प्रक्रिया करते जाएंगे। तो फिजिकल स्ट्रेस क्रिएट होगा, हाथ दुखने लगेंगे, पैर दुखने लगेंगे, पीठ दुखने लगेगी, गर्दन दुखने लगेंगे, राइट? और फिर काम कोई भी हो। अब लोगों को पता ही नहीं है कि मेरी क्षमता क्या है। किसी ने अपने साथ बैठकर ये सोचा भी नहीं रहेगा ऐसा क्वेश्चन। तो वही है ना, अपने आप पे काम करने का ये कुछ ये सिस्टम ही नहीं अपने इधर। वे खुद पे काम करे। हम हमेशा जीवन पूरा दूसरों पे डाल दिया। जब से सोच आई तब से इसने ये किया, उसने वो किया, ये ऐसा करे, वो उससे करे, लेकिन मैंने क्या किया, मैं क्या कर रहा हूं, मेरा शरीर कैसा है, मेरा रूटीन कैसा है, मेरी क्षमताएं क्या है। सेल्फ टॉक है ही नहीं। और इसको चलते ये अज्ञानता जो चली आ रही है वो पिछले कई जनरेशन से चली आ रही है। अब हमारे पेरेंट के लेवल के लोगों को ही मालूम नहीं है। अब देखो,
अगर हम हमारी पिछले जनरेशन को देखते हैं हम्म, तो मैक्सिमम लोग देखेंगे तो 10 में से 9 तो बीमारी दिखेंगे आपको। yeah, बीपी है, शुगर है, 10 में से 9 Yes. जनों को। yes, क्लाइमेट चेंज हुआ, खांसना चालू। yes, correct, थोड़ी ठंडी आ गई, पैर दुखना चालू। yes, absolutely. क्योंकि और ये अगर आपने पिछले जनरेशन जो है, मतलब ये सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक कलेक्टिवली होलिस्टिक Correct, थोड़ा correct. मैक्सिमम, तो पिछली जनरेशन की एक ही डायलॉग थी, भाई पैसा कमाए सेटल हो जाए, बस बाकी कुछ देखा नहीं हमने। पैसा कमाओ और सेटल हो जाओ। और उस चक्कर में उन्होंने खुद का पूरा जीवन निकाल दिया, उसी चक्कर में अपने बच्चों का जीवन खराब कर दिया। और अभी जो मैं जनरेशन देख रहा हूं, उनको अगले जनरेशन देने के लिए कुछ है ही है नहीं। ही नहीं, yeah, it's खुद के over. पास ही नहीं है। देखो, खुद माता पिता स्ट्रेसफुल रहेंगे तो बच्चों को कैसे रिलैक्स करेंगे, Exactly. बताओ मुझे। Not possible. खुद पिता आते हैं ऑफिस से और सर पकड़ के बैठते हैं, मोबाइल पकड़ के बैठते हैं, रात को सोते नहीं है। खुद मम्मी जो है बच्चों के, वो घर में चिल्लाना चालू है, गुस्सा होना चालू है, इधर खाना बना रही है, उधर चिल्ला रही है, बच्चों पे डांट रही है। अब देखो ये माहौल कैसा कर दिया हमने। Correct. अब एक परिवार के पति और पत्नी, जो कर्ता पुरुष और पत्नी है, वो मेन सेंटर ऑफ Correct, ये रहते हैं, yes. एनर्जी के मेन सेंटर होते हैं। Yes, yes. अब वो दोनों को पता नहीं है हम स्ट्रेस से कैसे फ्री हो जाए। अब उससे पहले उनको ये पता नहीं है हम स्ट्रेस में हैं क्यों। Hey, you. उससे पहले ये पता नहीं स्ट्रेस होता क्या है। Yeah. अब ये मतलब ये सीखा है नहीं उनको। तो फिर स्ट्रेस की डिफिनेशन क्या हुई पता है? जब मूड गया, जब ये कुछ दुखने लगा तो stress. तो स्ट्रेस आ गया, वो हो गया फिजिकल स्ट्रेस। हाँ। और जब मूड ऑफ हो गया, किसी ने हर्ट कर दिया और हमको बुरा लगा तो हो गया एंजाइटी। Yeah, correct. तो इसमें पूरी जनरेशन अटक के रह गई है। तो अब फिजिकल स्ट्रेस को अगर हमको दूर करना है तो सबसे पहले अपने शरीर का अभ्यास करना पड़ेगा, अपने शारीरिक क्षमता का अभ्यास करना Yes. पड़ेगा। तो मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे, यंगस्टर्स, बच्चे नहीं ऐसे बड़े भी देखे, और 1 जनवरी आ गई या बर्थडे आ गया, किसी महीने की 1 तारीख जिम ज्वाइन करना है, किसी महीने की 1 तारीख को करते भी है। That one day. हाँ, वो 1 तारीख Yeah. जिम ज्वाइन करते, 15 दिन के बाद कहाँ पे होते बिस्तर में। क्यों? क्योंकि जाते हैं, डंबल्स लेते, चार बाकी के लोग देखते, अरे वो ऐसा करे, वो ऐसा करे, चलो एक दोस्त को खड़ा करते, रील चलो आज से मैंने चालू कर दिया, और निकल जा डंबल्स मारते रील। कैपेसिटी 2 किलो 2.5 किलो की नहीं है, 7 किलो के लेके मारते। 10 रिपीटेशन नहीं मारने की कैपेसिटी मारते, 20 वापस रिपीटेशन। स्ट्रेच कर रहा है। अब उसके बाद ये करेगा तो वापस उनको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी पता नहीं है। पहले 8 दिन तो सिर्फ रील बनाने में चले जाते हैं। Exactly. रील बनाओ, अपने स्टेटस पे डालो, कुछ डायलॉग लिखो इंप्रेशन जमाने के लिए, दोस्तों पे, Yes. ग्रुप में, रिलेटिव्स पे। Yes. 15-20 दिन के बाद में हाथ दुख रहा है, पैर दुख रहा है, Consistency नहीं। Yeah. तो अभी उसका अभ्यास करना जरूरी है। अगर हम जिम पे किसी के जाने के पहले देखना है, भाई तू पहले वक्त पे उठ रहा है क्या वो तो देख, न्यूट्रिशन है कि नहीं वो देख। डाइट बराबर है क्या वो तो देख, तेरी प्रॉपर नींद बराबर है क्या वो तो देख। तो ये क्या है ना मैम, ये स्ट्रेस आउटपुट किसका है, चाहे वो मेंटल हो फिजिकल हो, ये पूरा आ गया है कि अनअवेयरनेस ऑफ माय पोटेंशियल Yeah. in terms of physical, in terms of mental, in terms of emotional, by all terms, और lack of knowledge। एक तो पहले अवेयरनेस है नहीं खुद के बारे में, उसका नॉलेज भी नहीं है। नहीं। अब ये दोनों चीजें हो गई, एग्रीड, किसी ने दी नहीं, एग्रीड, आपका कोई दोष नहीं, क्योंकि आपके पेरेंट्स को ही पता नहीं है। आप जीवन भर सिर्फ पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी, अच्छा बिजनेस, पैसे कमाओ, सेटल हो जाओ, बस उसमें सारी जिंदगी चलेगी। अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना है, ये डायलॉग ही आया नहीं। तो ऑब्वियसली जब तक शरीर में कुछ एनर्जी है, कैपेसिटी है, 30 साल, 35 साल, 40 साल वो सस्टेन करेगा। उसके बाद 40 के बाद आफ्टर 40s बीपी, शुगर, वात,
चीजें आ जाएंगी। Yes. और मतलब ये किस लिए हमने ये सारी बीमारियां एब्सॉर्ब कर लिया, अट्रैक्ट कर ली? पैसा कमाने के लिए। अब पैसा कमा लिया, पैसा कहाँ पे हम डाल रहे? बीमारियां दूर Health. करने के लिए। ठीक करने के लिए। अब सोचो, It's a vicious cycle actually. ये कितना एक रॉन्ग ट्रैक हमने पकड़ लिया है, जबकि हमारी पहले की सभ्यता ऐसी नहीं थी। और हमारा जो रूटीन था वो वेस्ट के लोगों ने ये कर दिया, अडॉप्ट कर लिया। अब देखिए वहां पे हेल्थ कॉन्शियस। Yes. अब अभी परसों पिछले हफ्ते में आई थिंक देर आर मोर देन जापान में 100 का एज लिमिट क्रॉस करने वाले आई थिंक 1 लाख कुछ तो भी उनके लोग हैं। ये परसों डिक्लेयर हो ऑन द हैप्पीनेस थ्योरी ऑफ लाइफ। यस, गया। क्वालिटी ऑफ लाइफ बनाने में उन्होंने Yes. ज्यादा मेहनत किया है। अब सरप्राइज की बात बताओ, जो जापान हो, कोरिया हो, हांगकांग हो, चाइना हो, ये जो ईस्टर्न कंट्रीज है, ईस्टर्न, वहां पे आप चाइना में अभी नहीं बोलूंगा, उसमें कुछ अलग ये है, लेकिन स्पेशली जापान का मैं एग्जांपल लूंगा डेफिनेटली। कोरिया को आप ले सकते हैं, चाइना को भी ले सकते हैं से, लेकिन कुछ उनका जो ये है नॉनवेज को लेके कुछ वो चीजें जो मुझे नहीं अच्छी लगती, लेकिन वो ईस्टर्न कंट्रीज में जो हेल्थ कॉन्शियसनेस है इट इज वेरी हाई, स्पेशली इन जापान। कि कंपल्सरी एवरीबॉडी हैज टू लर्न मार्शल आर्ट, एवरीबॉडी हैज टू डू एक्सरसाइज, एवरीबॉडी हैज टू फॉलो प्रॉपर डाइट। वहां के लोग आपको उम्र में रहेंगे 60 के, लगेंगे 30 के। वहां पे पेट बाहर आया नहीं रहेगा, दैट यू विल सी। और वो जो लाइफस्टाइल है ना, वो मिली कहाँ से उनको? वो किसको फॉलो करते हैं? जापान में किसकी पूजा की जाती है? वो सारी ईस्टर्न कंट्रीज में पूजा किसकी की जाती है? किसको भगवान मानते हैं? बुद्धा को। दे वर्शिप बुद्धा। आई हैवंट थॉट ऑफ दिस एवर। बुद्धा कहाँ से है? माय गॉड। अब यू वोंट बिलीव इट, जो मॉन्क्स आपने देखे हैं, जो लामाज होते हैं या फिर मॉन्क्स होते हैं, बौद्ध भिक्षु, उनको बाय डिफॉल्ट मार्शल आर्ट सीखना पड़ता है। करेक्ट। आपको पता है? अब मुझे बताइए, भिक्षु, राइट, भिक्षा लेके खाने वाले ना, पैसा सोना चांदी कुछ लेके नहीं निकलते, वो भगवे कपड़े धारण करते, उनको मार्शल आर्ट सीखने की क्या जरूरत आएगी? कौन उनको मारने के लिए आने वाला है? स्टिल if they want to become monk, that is compulsory. They have to go martial art training compulsory. और उनके इसमें मूर्ति किसकी होती है? बुद्धा की या बोधिसत्व की। तो आप इसके बारे में आज तक किसने सोचा भी नहीं कि why it's like that? अब वही आप वेस्ट में जाओ, वेस्ट में वो लोग अपने शेड्यूल को हाईएस्ट प्रायोरिटी देते हैं। दे आर वेरी पंक्चुअल, दे आर वेरी हाइजीनिक, एंड दे आर वेरी प्रैक्टिकल। वहां पे 14-15 साल में बच्चों को बाहर करते, भाई अर्न एंड लर्न। 14-15 साल के बाद में डिटैच कर देते। वैसे हमारी गुरुकुल परंपरा थी। वहां पे रहन सहन आप देखो, जो भी जर्मनी देखो, यूरोपियन यूके देखो, यूएस देखो, कनाडा देखो, जहां पे भी आप एक स्तर की प्रगति देख पा रहे हो कि जो हमसे आगे है। स्विट्जरलैंड के लाइफस्टाइल देखो, स्विट्जरलैंड कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस कंट्री एंड वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट कंट्री। देखिए उन्होंने वो कैसे किया है। तो सबसे पहले उन्होंने हेल्थ पे काम किया है। हर नागरिक को फिजिकल लेवल पे उन्होंने सक्षम कर दिया है। उसको हेल्थ कॉन्शियस बना दिया है, डाइट कॉन्शियस बना दिया है, और उसके बाद में मेडिटेशन करना कंपलसरी है। ऑल ईस्टर्न कंट्रीज आप जाओगे तो वहां पे साधना कंपलसरी है, एक्सरसाइज कंपलसरी है, डाइट प्रॉपर लेना कंपलसरी है। अब हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ है क्या? कोई चीज कंपल्सन की चीज ही नहीं है। आओ जाओ राष्ट्र तुम्हारा, कभी भी उठो, कभी सो जाओ, कुछ भी करो, कैसे भी करो। तो दिस इज वेरी, एक्चुअली देखा जाए तो चिंता का विषय है बहुत बड़ा, कि हमारे देश में
हेल्थ को, फिजिकल लेवल पे, फिजिकल पर्सनालिटी को इम्पोर्टेंस इंटरेस्ट दिया ही नहीं गया आज तक। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आई होप सो किसी को बुरा ना, क्योंकि सत्य तो सत्य है। शकीरा को देखा आपने, ब्रिटनी स्पीयर्स को देखा आपने, उनकी पर्सनालिटी देखी आपने, करेक्ट, और जितने भी आप लेडीज सिंगर उनकी पर्सनालिटी देखो, अपने यहाँ के लेडीज सिंगर सामने लेके आ जाओ। नॉट ओनली लेडीज, इवन जेंट्स या आल्सो। एग्जैक्टली, इवन मैं ऐसे लेडीज को ये नहीं कर रहा हूँ, या इवन जेंट्स में भी। अब वहां के बिजनेसमैन देखो, बिल गेट्स की पर्सनालिटी देखो, इवन मार्क जुकरबर्ग, उसको देखो, उसका फिजिक देखो, और हमारे यहाँ के मिलियनर उनको देखो। यहाँ पर तो कॉन्सेप्ट भी ऐसा है ना सर कि जितना बड़ा पेट मतलब उतने आप रिच होंगे। हाँ। हमने वो माइंडसेट ही गलत तरीके से स्टार्ट कर तो दिया आप बताइए स्ट्रेस क्यों नहीं आएगा? या पैसा होके भी स्ट्रेस है, पैसा ना होके भी स्ट्रेस है। स्ट्रेस है, हम जी किस ले रहे हैं? एग्जैक्टली, जी के कर क्या रहे? मतलब जैसा आपने बोला पहले कि ऑटो पायलट पे चले, सुबह उठो, मशीन जैसा मशीन बन गए हैं हम। यस, अब मशीन को भी सर्विसिंग की जरूरत होती है, लेकिन हम हमारी शरीर की सर्विसिंग नहीं कर रहे। नहीं कर रहे। मतलब व्यक्ति अपने गाड़ी को बराबर डेट आ गया तो सर्विस को भेजता है, और अपने लिए खुद के लिए कुछ भी नहीं करता। स्ट्रेस करता है, स्ट्रेस का मतलब भूख लगी है, फिर भी काम के चक्कर में 2 बजे खाने का रहता है, 6 बजे खाएगा। सोना है 10 बजे, सोएगा 1 बजे। हाँ, जहाँ पे जेन्युइन जरूरत है, आई कैन अंडरस्टैंड, वर्क थोड़ी है, वो अलग बात होगी। लेकिन आप सोशल मीडिया पे 2-2 घंटे टाइम स्पेंड कर रहे हो, रात को 12-12 1 बजे तक रील्स देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, पिक्चर्स देख रहे हो, तो क्या करेंगे? अब ये कहीं ना कहीं तो रोकना होगा। अच्छा, रोकेंगे तो चेंज करेंगे, बस साल के नया साल शुरू हो गया, 8 दिन गए, न्यू ईयर रेजोल्यूशन कर दिया, जितना जल्दी आएगा उतना जल्दी जाएगा, जल्दी जाएगा। अब उसके बाद में वापस बैक टू द स्क्वायर। वो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से ही तो हम आगे बढ़ सकते हैं। 35-40 साल तक एक गलत लाइफस्टाइल कैरी करी हमने, क्या वो 1-2 महीने में सेट हो सकेगी? नॉट पॉसिबल, रियलिस्टिकली नॉट पॉसिबल। वैसे आफ्टर 24 एज पर मेडिकल साइंस जो मैंने सुना है, अराउंड 24 के आसपास, उसके बाद में वी कैन नॉट क्रिएट अवर हेल्थ, वी हैव टू जस्ट मेंटेन इट। यस, मतलब बोन की एक स्ट्रेंथ लेने की एक टाइम है, वो 18 से 24 साल के दरमियान का है। जैसे हाइट 18 से 24 साल के बाद नहीं बनती। ब्रेन की सॉरी अपने बोन्स की जो स्ट्रेंथ, वो स्ट्रेंथ जो है वो उसके बाद मेंटेन रहेगी, लेकिन और स्ट्रेंथ बढ़ेगी नहीं। हार्ट की एक कैपेसिटी है, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो एक सर्टेन स्टेज उम्र तक बनेगी, उसके ऊपर वो हार्ट धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। अच्छा, अब ये बातें किसको पता ही नहीं है। अब हमारी ब्रीदिंग छोटी हो गई है। मेडिकल साइंस हैज प्रूव्ड दैट जितनी हमारी हार्ट की लंग्स की कैपेसिटी है, उससे सिर्फ 1/8 एक अष्टमांश सांस हम लेते हैं। अब सोचो, तो हमारे शरीर को कितना कम ऑक्सीजन दे रहे हैं हम। करेक्ट। अगर ऑक्सीजन कम देंगे तो ऑब्वियसली बाकी सब प्रॉब्लम्स तो स्टार्ट होने वाले हैं वहां से। अब ये कोई सोच ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है, कोई सिखा रहा नहीं है, मालूम नहीं लोगों को। सिर्फ 2 टाइम खाना खाया, रात को सो गए, सुबह उठे, निकल पड़े, फिर वापस आए, सो गए। हाँ, मशीन। अब इस पे खाना क्या खाए वो भी जरूरी है, वो भी हमको पता नहीं है। कोई तो भी वीडियो देखे, ये ले लो, वो न्यूट्रिशन लो, वो प्रोटीन पाउडर लो, हम सोचते कि हम पर भी चल जाएगा, बट एक्चुअली वी आर लाइक फिंगरप्रिंट्स ना, वी आर सो यूनिक। वैसे जो आपको सूट करेगा, करेक्ट, वो मुझे सूट नहीं करा, मेरे लिए कुछ अलग है, इनके लिए कुछ अलग है, इनके लिए हर एक के लिए कुछ अलग अलग है। तो फिजिकल स्ट्रेस इसलिए आता है कि सबसे पहले रूट कॉज हम 2 चीजें हैं, हमने हमारी शारीरिक क्षमताओं का अभ्यास नहीं किया है, एक, और उस क्षमता के हिसाब से हमारी प्रक्रिया नहीं हो रही है, बस हो गया, दिस इज रूट कॉज। ट्रू। अगर मैं सिर्फ एक मंजिला पैदल चढ़ सकता हूं तो मैंने 1 मंजिला ही चढ़ना चाहिए। मैंने 4 मंजिले अगर चढ़ लिया तो पैर दुख नहीं है। एब्सोल्युटली। और उसको मैंने वैसे कैरी कर दिया, उसके ऊपर कुछ काम भी नहीं किया, तो एक वीकनेस जो शरीर में आके बैठनी, अगर लंबे देर तक करते रहेंगे तो वो शरीर का पार्ट वो वीक ही बनेगा। वी कैन नॉट रिकवर इट लेटर ऑन। अब इसका अभ्यास नहीं किया जा रहा है। सबका रूट कॉज है मैम, अभ्यास ना करना। तो अब 2 चीजें, एक तो आपको शिक्षा वैसी मिलनी चाहिए, वो मिलती है नहीं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो एनाटॉमी, जो बायोलॉजी जो सिखाई जाती है,
जो मेटाबॉलिज्म सीखा जाता है वो है, लेकिन दैट इज वेरी लिमिटेड, वेरी वेरी लिमिटेड। इट्स नॉट इन, मतलब ऐसी चीजें नहीं है जो हम डे टू डे लाइफ में डाल सके। बिल्कुल, वो बहुत हाई फंडू लैंग्वेज है, या किसी को कोई डॉक्टर बनना है उसके हिसाब से, पर राइट, एवरी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को भी द बेसिक्स आने और जो भी थ्योरी है स्कूल में practical किताबें नहीं है। पढ़ाते हैं। अब देखो एक सिंपल सी बात है जो मैं बार बार ये बोलता हूँ, हमारी एजुकेशन सिस्टम इतनी वीक है कि उसमें सिर्फ मेमोरी टेस्ट होती है, इट जस्ट मेमोरी टेस्ट। जो अच्छा रट सकता है वो जीत गया। और वो फर्स्ट आ गया। आप मुझे 100 में से 10 बच्चे ऐसे दिखा दो जो स्कूल में कॉलेज में फर्स्ट आए लेकिन और जीवन में भी फर्स्ट रहे, ये मुझे दिखा दो। इट्स नॉट देयर ऑनेस्टली, ये मैंने खुद रिसर्च किया है। यस, और बैक बेंचर्स और टॉपर्स। यस यस, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग चाहिए। हाँ, और तो क्या हो गया उनके वो बैक बेंचर्स पे कभी स्ट्रेस डालें, भाई ये क्या करेंगे, पास हो गए बहुत हो गया, तो वो नेचुरली फ्लरिश हो गए। यस, और जो फर्स्ट बेंचर थे उन्होंने इतना प्रेशर ले लिया और उसके चलते चलते अपने हेल्थ को। और दूसरी बात ये कि जो फर्स्ट बेंचर वो नहीं है, मेरे ख्याल से अगर 60 स्टूडेंट रहते तो उसमें से 50 ऐसे थे जो स्टडी का टेंशन लेते हैं। हमारे स्कूल से तो आई थिंक तीसरी चौथी का अभी तो फर्स्ट से चालू हुआ है नंबरिंग गेम। यस यस, एवरीथिंग इज टॉप आना चाहिए, ये आना चाहिए। और उसमें अभी अब कैसे है कि पेरेंट्स भी बहुत बार हेल्पलेस है, क्योंकि अभी पिछले साल हमने देखा कि पूना में फर्ग्यूसन कॉलेज के आर्ट्स की जो थर्ड लिस्ट थी 11th की या 12th के बाद की, वो 93 के आसपास क्लोज हो गई थर्ड लिस्ट, जबकि पहले 75 तक आर्ट्स में, आई एम टॉकिंग अबाउट आर्ट्स, या नॉट इवन कॉमर्स एंड साइंस एंड थर्ड लिस्ट की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड लिस्ट। ओह गॉड, जबकि हमारे उस वक्त मतलब जब आई वाज इन 90s 91 92 के दरमियान 85 वो मतलब एडमिशन कंफर्म साइंस में। अब एक जो मेरिट लिस्ट निकलती है तो 100 में से 98 और 99 में 50 खत्म हो जाते हैं सेम लेवल पे, इस लेवल पे ये है। अब पेरेंट्स करे तो भी क्या करें, लेकिन दिस शुड नॉट बी एक्सक्यूज। अगर किसी बच्चे की हेल्थ 10 साल के बाद में खराब हो जाती है तो ना बच्चा एक्सक्यूज दे सकता है ना पेरेंट्स एक्सक्यूज दे सकते हैं, नहीं इसके पढ़ाई में कॉम्पिटिशन ज्यादा इसलिए वो बीमार गिर रहा है। अब देखिए इज दैट इवन वर्थ इट फिर? यस, अब स्ट्रेस ले लिया फिजिकल लेवल पे, मतलब ये स्ट्रेस लेवल बचपन से चला हुआ है, ये अभी का नहीं है। अभी हम डॉक्टर पास 40 की उम्र में जाने लगे, डॉक्टर 40 की उम्र में बीपी शुगर चेक कर रहे हैं, पर चालू तो वो पहले तो से 10-12 साल की उम्र में ही हुआ है। वो करने वाले हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स ने ये कर दिया। We're just passing it on. हाँ, तो धीरे धीरे हेल्थ को सबसे पीछे ऐसा किया गया, तो ये स्ट्रेस तो आना ही है। सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, सबसे पहले खुद के ऊपर फोकस करना जरूरी है। मेरी हेल्थ, मेरी बॉडी, मेरा शरीर, मेरी क्षमता, उसका अभ्यास मैंने करना जरूरी है। उसके बाद में अब मेरा टास्क क्या है, व्हाट इज माय गोल एंड रोल इन लाइफ। अगर कोई व्यक्ति बैठ के काम कर रहा है, कोई फील्ड पे काम कर रहा है, कोई ऑफिस में बैठ एसी में बैठ के काम कर रहा है, कोई 6-6 घंटे ड्राइविंग करके उस सीट पे बैठ के काम कर रहा है, तो उससे ये देखना कि मेरा काम का स्वरूप ये है तो और मेरी शारीरिक क्षमता ये है, तो दोनों का अभ्यास करके मैंने मेरा शेड्यूल सेट करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 8-8 घंटा अगर कंप्यूटर सामने बैठ रहा है तो उसको कौन से दर्द होने के चांस है, नेक पेन, बैक पेन, शोल्डर पेन, तो उसने एवरीडे उससे रिलेटेड एडजस्ट करने जरूरी है। और किसी का फील्ड पे काम है जिसको 6-6 घंटा खड़ा रहना पड़ रहा है, चलना पड़ रहा है, तो उसमें अपने लेग्स का ध्यान रखना जरूरी है। ये बेसिक चीजें हैं। राइट, तो आज हमने कुछ सीड्स सो किए हैं ऑन व्हाई वी आर स्ट्रेसफुल एंड हाउ वी कैन कम आउट ऑफ इट। लेकिन आने वाले एपिसोड्स में हम आपको और ज्यादा टूल्स देते रहेंगे और आपको कैसे एक स्ट्रेस फ्री लाइफ यू कैन लिव, हम वो उसमें आपके साथ है, आपकी सहायता करने के लिए है। वी विल वॉक दिस जर्नी टुगेदर। Just be in touch with the Vedic Life School and let's reach a final happy, stress-free life where you can handle everything that comes your way. If this episode brought you even one moment of calm or clarity, remember, peace is already within you. You just need to slow down and reconnect with yourself.
Stay connected with Vedic Life School for more insights, more workshops, and more meditations. Thank you so much.